मुसीबत आने पर कभी किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि मुसीबत 4 दिन की है और एहसान जो है वो जिंदगी भर का रहेगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 13 दिसंबर 2023 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना जब हम करते हैं वो अनसुनी क्यों रह जाती है। अक्सर कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं बहुत ज्यादा जाप करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत मंदिर जाता हूं, पर जो भी मैंने मांगा है वो कभी मुझे मिला नहीं। ऐसा क्यों है, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। बात करें पंचांग तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह के 11:06 तक है, जिसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा भी आज के दिन सुबह के 11:06 तक वृश्चिक राशि में है, जिसके बाद धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक दोपहर के ये राहु काल का समय रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही वो समय है, अगर इस समय में यात्रा करें, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लें या फिर किसी से पैसे लेने जा रहे हैं तो इस समय में जाएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद हो सकता है। सबसे पहला शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सवेरे में लेगा सुबह 7:20 से 10:20 तक और वापस से दोपहर में 5:50 से 7:20 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर दिशा यहां पे दिशाशूल दोष लग रहा है और अगर दिशाशूल दोष का परिहार करना चाहते हैं तो तिल खा करके अपनी यात्रा आपको आज के दिन आरंभ करनी चाहिए। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, उभयचर योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग, चंद्र मंगल योग और विमल योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। सुख और समृद्धि अच्छा लगता है सुनने में। कुंडली में एक मजबूत राजयोग है, ये भी सभी प्रकार के भौतिक सुख जो हैं उनका आशीर्वाद देने की शक्ति ये योग रखता है। चाहे व्यापार में सफलता कहें तो इस योग का कुंडली में मौजूद होना व्यापार या तो फिर आपके कार्यस्थल पर असाधारण सफलताएं आपको दे सकता है, ये गारंटीड है। विशेष अधिकृत और शाही जीवन शैली कुंडली में राजयोग जो है वो राजाओं समान योग बनाता है, राजाओं समान जिंदगी देता है और ये व्यक्ति जो है जिसकी कुंडली में ये योग बन जाए राजा की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करेगा, हमेशा बहुतायत में रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो सुबह के 11:06 तक, लगभग 11 बजे आप मान सकते हैं कि 8th हाउस में चंद्रमा है, जिसके पश्चात नवम भाव 9th हाउस में ये प्रस्थान करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% इस समय में सपोर्टिव बना देंगे। पर ऐसे में इस बात का ध्यान रखें क्योंकि जैसे ही 9th हाउस का चंद्रमा आएगा आपके लिए, वहीं पर राहु काल भी आपके लिए शुरू होगा, तो ऐसे में कोई भी बड़े डिसीजन जो आप लेना चाहते थे वो आज के समय में टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर अपना पैसा भी मांगने अगर आप कोशिश करने वाले थे तो ऐसे में शांत रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वाभाविक होगा कि अपने आप को इस समय में जितना आप सिक्योर रख सकते हैं वो रख लें। ऐसे समय में अगर कोई भी आप बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाले तो मान करके चलिए कि बिजनेस मीटिंग आपके मन मुताबिक तो नहीं चलने वाली। यहां पे सामने वाली पार्टी का दबदबा ज्यादा रहेगा, उसके टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना इस समय में आपके लिए जरूरी होगा। तो यही कहीं ना कहीं से नुकसान जो है, फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी जुड़ सकता है। यहां पर कोशिश करें कि सुबह जब आप उठते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, तो अपने पास में चाहे एक नींबू हो, उसके अंदर 4 लौंग गाड़ करके अपने एक बैग में रखें। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अजीब लगता है ज्यादा साथ में कैरी करना, तो कोई बात नहीं, कपूर जो होता है वो और सेंधा नमक साथ में एक पोटली में बांध करके, एक जिप लॉक में बांध करके अपने बैग में रखते हैं। इतना सा आप कैरी कर लीजिए, काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर यंगस्टर्स को भी कह देता हूं कि अगर कोई भी चीज के अंदर आनाकानी देखने को मिलती है, सीनियर्स हैं या फिर आपके टीचर्स हैं, इस समय में आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं या किसी के साथ में रुखा व्यवहार देखने को मिलता है, तो वहां पे
क्रोध ना दिखाएं, गलत शब्दों का उपयोग ना करें, या फिर ये कहूं कि चिल्ला चिल्ला करके बात करने से स्वयं को रोकें, क्योंकि नुकसान आपका हो सकता है और कुछ ज्यादा ही हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सुबह की सिचुएशन 11 बजे तक तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर बन रही थी कि 70% आपको वहां पे पॉजिटिविटी मिल रही थी। अब अचानक से 70% पॉजिटिविटी से आप ड्रॉप डाउन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट पर। ऐसे में जो 11 बजे से बाद का समय है, बहुत 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 ज्यादा आपको सावधान होकर के चलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स हो गए, अपने घर में जो बड़े हो गए, अपने व्यापार के अंदर भी आप देखेंगे सरकारी अफसर जो हो गए, उनके सामने झुकना इस समय में अवश्य पड़ सकता है। कोशिश आप बहुत करेंगे कि अपनी बात को सामने रख दें, अपने आप को जस्टिफाई करें, पर ऐसा करने से प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बढ़ने वाली है, सामने वाला सुनेगा नहीं। खाने को लेके भी इस समय में ज्यादा सावधानी रखें। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के अंदर, इस समय में अगर यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा पर निकलना चाहते हैं या फिर अपने मोहल्ले में ही कहीं जाना चाहते हैं, तो इस समय थोड़ा ध्यान रख करके बाहर निकलें, क्योंकि चाहे आपकी गलती हो ना हो, रोड पर अनेकों ऐसे लोग हैं, मूर्ख हैं, जो आज के दिन आपको चोट पहुंचा सकते हैं और वहां से भाग भी सकते हैं। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि अपनी कोई भी एग्जाम आज के दिन शेड्यूल्ड है, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट आज देना चाहते हैं, तो आज के दिन जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसको देख करके परेशान मत होइएगा। हो सकता है कि जो आपने परफॉर्मेंस दी है आज के दिन वो अप टू द मार्क नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, पर इसी मॉक टेस्ट को जब कुंभ राशि का चंद्रमा आता है तब जाकर के देख करके देखिए, जो आपकी मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। यहां पर कोई भी बड़े डिसीजन जो है अपने लाइफ से रिलेटेड वो मत लीजिएगा। यहां पे चाहे सुबह की समय जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है, उसके बाद में ही टेंशन आपके लिए शुरू हो सकती है। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स इस समय में उठ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा आपके लिए प्रस्थान करेंगे। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव ही बनी रहेगी, और ये कह सकते हैं कि लगातार जो पॉजिटिविटी है वो एक जैसी ही रहने वाली है कि 70-75% आपको पॉजिटिविटी मिले। स्वास्थ्य का भी इस समय में आपको पूरा साथ मिलने वाला है। एनर्जी आपकी ऑल टाइम हाई रहेगी। अट्रैक्शन पावर इस समय में ज्यादा रहेगा। खास तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो बात आप करते हैं उस बात के अंदर आपकी कैरेक्टर है वो झलकेगा, और इसके कारण काफी आपके जो काम है बड़ी आसानी से हो सकते हैं। लोग बड़े आसानी से इंप्रेस होंगे, और इस इंप्रेशन जमाने के कारण आपका बिजनेस खास तौर पे बहुत ही ज्यादा जल्दी आगे बढ़ सकता है। यहां पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेना, या ये कहूं कि अगर आप ये मान सकते हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अंदर भी यहां पे अगर भाषणबाजी आप करने बाहर जाते हैं, तो मान करके चलिए कि लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपनी तरफ करना चाहते हैं, वो आज के दिन बड़ी आसानी से हो सकता है। यहां पर बस इस बात का ध्यान रखें कि अनेकों ऐसे अवसर आएंगे कि सामने वाला इंसान आप पे हावी होने की कोशिश जरूर करेगा, चाहे कंपटीशन हो, घर परिवार वाले हो, दोस्त हो। तर्क वितर्क करने में हावी होने की कोशिश करे तो वहां पर हार मत मानिएगा। अपने प्रिंसिपल्स, अपना थॉट प्रोसेस अलग है, उसको स्वीकार कीजिए, और वैसे ही ऐसे समय में सामने वाला अगर फोर्स करने की कोशिश करे तो उसे पीछे धकेलना आपका एक अकेला उद्देश्य होना चाहिए। नेम फेम की प्राप्ति हो, शानदार कमाई हो, दोनों ही देखने को मिलेगी। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में दोस्तों का जो साथ मिल रहा है, उस साथ में कहीं ना कहीं हर जगह पर आप आउटशाइन करेंगे। कहीं पे भी कोई काम अटकता है तो आप पहले हैं, कहीं पे भी कोई मदद चाहिए तो आप पहले हैं, कहीं पे कोई बात करना चाहते हैं, इंप्रेशन जमाना है, तो वहां पे भी आप आगे रहेंगे। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए बना रहे हैं। प्रत्यारी तारा का साथ ये जरूर कहेंगे कि सुबह की जो शुरुआत है वो कुछ नेगेटिविटी के साथ में हो सकती है, कुछ परेशानियां वहां पे देखने को मिल सकती हैं, और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स जो हैं वो ओवरऑल इस सिचुएशन को सुबह के समय आपके लिए बनाएगा सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्टिव, और उसके बाद में सेकेंड हाफ कहें, 11 बजे के बाद में कहें, तो आपके लिए यही सिचुएशन 80% पॉजिटिव हो सकती है। सुबह के समय में जहां विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है, घर परिवार में ही छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी देखने को मिल रही है, अपने आप को अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करें, आपको सफलता काफी वहां पे मिल सकती है। तो वहीं दिमाग जो है वो घर की बातों से बाहर निकल करके आपका कमाई पर,
अपने खुद की डेवलपमेंट पर लगेगा, वो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी जो सुबह आपको महसूस हो रही थी, उससे आप इस समय में जरूर बाहर निकलेंगे। तो यहां पे ये भी चीज आपको कहूंगा कि अगर घर परिवार में किसी के साथ में कोई कहा सुनी हो गई है, जब बाहर आ जाते हैं, ऑफिस आ जाते हैं, शाम के समय घर पे वापस पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी कोई बात जरूर होगी उनके साथ में जिनसे बहस हुई थी कि उनको बड़ी आसानी से आप वापस मना भी लेंगे, वो वापस आपके साइड में हो जाएंगे, यानी कि आपके फेवर में भी हो जाएंगे। यहां पर व्यापारी वर्ग को खास तौर पे कह दूं कि अगर आज के दिन कोई बड़ी डील साइन करना चाहते हो, कोई बड़े इंसान से मिलना जाना चाहते हो, अपना कोई काम निकलवाना चाहते हो, आज के दिन 3 बजे के बाद में ये कोशिश करके देख लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को दोनों ही तरफ आपके लिए ये एक जैसा ही बनाएगा और सपोर्टिव बनाएगा, इस बात का जरूर ध्यान दें। ये रहेगा आपके लिए 75% सपोर्ट का आज का दिन। ऐसे में टेंशन हो, स्ट्रेस हो, पैनिक अटैक वाली सिचुएशन हो, एंग्जाइटी अटैक वाली सिचुएशन जरूर देखने को मिल सकती है। चीजों को हद से ज्यादा एनालाइज करना और अपने आप पर हावी होने देना, यह परेशानी वाला काम बन सकता है। जो काम नॉर्मली आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मुझसे हो सकता है और मैं जानता हूं, पर कहीं ना कहीं वो माइंड से स्लिप हो जाना, याद ना आना, इसके कारण परेशानी ज्यादा रहेगी। यहां पे एक सुझाव दूंगा कि दिन शुरू होने से पहले सिस्टमैटिक तौर पे आगे बढ़िए, चीजों को नोट कर लीजिए कि आज के दिन क्या क्या करना है, कहां पे बात करनी है, क्या चीज रिपेयर करवानी है और किन से यहां पे पेमेंट लेने हैं और पेमेंट करने हैं। अगर इस पूरे सर्कल को आज आपने सही से संभाल लिया तो प्रॉब्लम आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी, लॉस आपको छू नहीं पाएगा। लोग काफी कोशिशें करेंगे आपका विरोध करने की, आप पे प्रेशर बनाने की, पर वहां पे भी सामने वाला कोई भी आज के दिन आपके सामने सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में कहीं ना कहीं यात्रा के अंदर कुछ असुविधाएं जरूर देखने को मिल सकती है। यह कहूं कि जो पैसे दिए थे वो जस्टिफाई होते हुए नजर नहीं आएंगे, यानी कि एक जगह इंसान जहां 6,000 के अंदर फ्लाइट का टिकट लेकर के आराम से घूम सकता है, वहां पे आपने 40,000 पे किए हैं बिजनेस क्लास में जाने के लिए, पर वो बिजनेस क्लास में जाना भी जो था वो जस्टिफाई नहीं हो रहा उस 40,000 के लिए कि ना कंफर्ट मिली, ना वैसा खाना मिला, ना कोई अलग ट्रीटमेंट मिला। ऐसे में इस बारे में ध्यान रखें कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल जरूर करना है। घर के अंदर भी काफी चीजों को लेकर के मन मुटाव हो सकता है, पर उस मन मुटाव में स्वयं को मौन रखना या तो फिर वहां से हट जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। सफाई दोगे, खुद के लिए कोई भी यहां पे स्टैंड लेने की कोशिश करोगे, सिर्फ और सिर्फ जो सिचुएशन खराब है वो बद से बदतर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है सुबह के समय, पर वही चंद्रमा 11:06 के बाद में 4th हाउस में प्रस्थान करेगा और वहां पे जन्म तारा का साथ जो मिलेगा वो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने का काम जरूर करेगा। अष्टक वर्ग में फिर भी मैं कहूंगा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं कि परफेक्शन वाली जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल रही है। 44 डॉट्स आपको अष्टक वर्ग में यहां पे सपोर्ट मिल रहे हैं। सुबह का समय जहां बहुत शानदार आपके लिए जा रहा था, काफी अच्छी बातें हो गई, सुबह सुबह लोगों ने मोटिवेट कर दिया, पर वही चीज जब दोपहर के बाद में देखेंगे तो स्वयं के अंदर बदलाव ज्यादा देखेंगे। जुबान पर काबू नहीं है, बातें करना शुरू करते हैं तो बात बस आगे करते ही जाते हैं, और बातें कहीं ना कहीं आज के दिन करने से प्रॉब्लम यह होगी कि जो सीक्रेट थे, जो स्वयं को छुपा करके रखने की बातें थी, वो भी सामने आप उगल दें। यहां पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा बात करते समय। थोड़ा अगर पेशेंस रखें तो यह कह सकता हूं कि दिन गुजर जरूर जाएगा, चाहे किसी के साथ में मौखिक विवाद हो, घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी देखने को मिले बच्चों की, तो ऐसे समय में स्वयं को थोड़ा पेशेंट बना करके चलें, और कुछ भी नहीं है। चिंता वाली बात यहां पे नहीं होगी, फाइनेंशियल लॉस वाली यहां पे बात नहीं होगी। कोशिश कीजिएगा कि दोस्त जो हैं उनका साथ और समर्थन आज के दिन आपको अवश्य मिले। चाहे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, परेशान है, दोस्तों के साथ में आधा घंटा ही बैठ करके देख लीजिए, जो स्ट्रेस है, परेशानी है, वो अपने आप गायब हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पे येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं, पर यहां पे विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स जो हैं सुबह के समय को आपके लिए यहां बनाएंगे ओनली एंड ओनली 20% सपोर्टिव, और वहीं सेकेंड हाफ जो है
वो आपके लिए बन जाएगा 75 to 80% पॉजिटिव। अब ऐसे में परेशानी यह होगी कि घर में सुबह सुबह के समय पिताजी के साथ में विवाद हो सकता है। तार्किक क्षमता जिसे कहते हैं कि मैं ज्यादा जानता हूं, मुझे हर चीज में मालूम है, मैं यहां पे तर्क वितर्क करूंगा, आप गलत बता रहे हो, और ये जो चीज है, इन कारणों से फंसने वाली सिचुएशन स्वयं के लिए डेवलप कर सकते हो। पर यहीं पे स्वीकार लेना कि नहीं आप सही हो सकता है कि आपका और मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, नजरिया अलग है, ऐसी चीजें कह करके अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जो भी बड़ी परेशानी आपके सामने है, आज के दिन आपको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई हाथ अवश्य मिल सकता है, चाहे दोस्त का हो, कोई पुराने क्लाइंट का हो, परिवार का हो, अपने सीनियर्स का हो, सपोर्ट आज के दिन आपको मिल सकता है। यहां पे खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको एक चीज कह दूं, सुबह सुबह के समय में घर की महिलाएं जो हैं उनके साथ में कुछ सोच समझ के ही बात कीजिएगा। हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम का वर्कलोड ज्यादा है, बहुत सारी चीजें एक साथ में चल रही है, सबके टिफिन पैक हो रहे हैं, और उसके अंदर आपकी कोई रिक्वेस्ट या फिर आपकी कोई, जिसे हम कहते हैं कि खामी निकाल देना, यह आज के दिन भारी पड़ सकती है कि वापस पलट करके जवाब आ जाए। जहां पे आपको लगता है हर कोई रिस्पेक्ट करता है, वहां पे यह डिसरिस्पेक्टफुल टोन जो है घर में, यह आपको आज के दिन पसंद नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं मेंटल डिससैटिस्फैक्शन और घर के अंदर एक दरार या डिस्टेंस उस इंसान से देखने को सुबह सुबह मिल सकती है। पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो दिन आज का फायदेमंद जरूर सिद्ध होने वाला है। यहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने जरूर आएगी, चाहे किसी दोस्त के द्वारा हो या फिर किसी एजेंट के द्वारा हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपके सामने आने वाली है। उसके ऊपर एनालाइजेशन और पेशेंटली उसको देखना जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा। यह प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अवश्य बनने वाली है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स जो है वो ओवरऑल सिचुएशन को फिर भी आपके लिए 80% शाम के समय में, या ये कहूं 11:06 के बाद आपके लिए सपोर्टिव रखेंगे। पर सुबह का समय जो है वो तो 100% पॉजिटिव था। अब ऐसे में पॉजिटिविटी जो आप ट्रेन राइड कर रहे हो, एक हौसला ज्यादा आ चुका है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया, हिम्मत ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं पे ये नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। सामने वाला इंसान शक का बीज आपके अंदर बो सकता है, और ऐसे में यह परेशानी ज्यादा आएगी कि जो स्पीड में आप बढ़ रहे थे उस स्पीड को तोड़ने की कोशिश यहां पे हो जाए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में सुबह सुबह के समय बैठना, मजाक करना, बातें करना, अखबार पढ़ना, चाय पी लेना अपने आप में सबसे बेहतरीन काम होगा। क्योंकि ऐसा करने के पश्चात जब आप अपने काम के लिए बाहर निकलें तो उनके पैर छू करके अगर निकल ले तो आज के दिन कोई बाल भी बाका आपका नहीं कर पाएगा। यहां पे चाहे यंगस्टर्स हैं, लिटरेचर से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया के बाहर कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उसके लिए आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो यहां पर मान करके चलिए कि आज के दिन की जो शुरुआत है वो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव थी। पर कहीं ना कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में शॉर्टेज, या फिर ये कहें कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीट कैरी ना करके वहां ऑफिस में पहुंचना, यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है कि जहां पे इतने समय का इंतजार था वो इंतजार कुछ और बढ़ जाए। ऐसे में बहुत कॉशियसली अगर कोई भी पेपर वर्क का काम है तो आज के दिन कीजिएगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहने वाली, चाहे आप यंगस्टर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं दोस्तों का साथ खास तौर पे आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। अगर रेड नहीं तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि मरून शेड जो होता है, लाल का थोड़ा डार्कर शेड है, उसका आप इस्तेमाल कर लें। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो 12th हाउस से आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन बनाएगा। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव आपके लिए बनाने वाला है 11:06 के बाद में। वहां पर आप देखेंगे कि अचानक से आपके काम वापस स्पीड पकड़ना शुरू करते हैं। चाहे कोई लीगल प्रॉब्लम थी तो वहां पे भी आपको उस समय सॉल्यूशन मिल सकता है। कोई पेपर वर्क में परेशानी थी तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट्स हो गए या फिर आपके स्टाफ मेंबर्स हो गए, वो उसको रेक्टिफाई जरूर कर देंगे। आज के दिन नुकसान नहीं है बल्कि कमाई का दिन है। ऐसे समय में यह कहूंगा कि एग्रेसिवली आगे बढ़ लीजिए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। यहां पर खास तौर पे मौखिक रूप से जो आप कमिटमेंट देते हैं वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगे। यहां पर कोई भी अगर काम करना चाहते हो, या तो फिर ये कहें कि फॉरेन लोकेशन में आपके क्लाइंट्स हैं, वहां पे आप बात करना चाहते हैं, कोई भी मेल पे बात करना आज के दिन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा।
इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर फैमिली का साथ मिल जाना ये भी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे फैमिली जो है वो आपकी प्रशंसा ज्यादा करेगी। ये यानी कि कह सकते हैं कि परिवार स्वयं जो है वो चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है। ऐसे समय में कोई भी एक्सपेंसेस खास तौर पे बिजनेस से रिलेटेड हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर रहेंगे। यहां पे थोड़ा मेंटली अपने आप को और ज्यादा चार्ज अप रखें, दूसरों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आज के दिन आपके काम जो है वो बना सकते हैं। यहां पे पर्पल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं, और यह सिचुएशन अब प्रॉब्लमैटिक जरूर बनेगी। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन को सुबह समय 100% पॉजिटिव बना रहे थे, पर वही सिचुएशन 11:06 के बाद में परेशानी वाली बन सकती है। क्रोध, आवेश, स्वयं का नुकसान संभव हो सकता है। ऐसे समय में यही ध्यान रखें कि जो पाया है कहीं वो ना खो दें। यह समय सेल्फ प्रिजर्वेशन का होने वाला है। आगे आने वाले 2 दिन जो आपके लिए रहेंगे ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के हैं। कोई सामने से आपको यह कहें कि उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको लॉस देने की कोशिश कर रहा है, वहां पे स्वयं को शांत रख करके चीजों को मैनेज करके चलने की जरूरत ज्यादा रहेगी। अगर आप ऑफेंसिव में चले गए तो मान करके चलिए कि लीगल प्रॉब्लम में आपको फंसाया जा सकता है। आपकी जो गुडविल है मार्केट में वो खराब की जा सकती है। इसके लिए अपने स्वभाव पर, अपनी बोलचाल पर बहुत ज्यादा यहां पे ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। खास तौर पे जो भी लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आपको इस समय में नुकसान हो सकता है, या ये कहें कि फायर डैमेज जो है वो इस समय में आपको झेलना पड़ सकता है। इसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। अगर घर के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर जहां पे भी आप काम करते हैं फायर इक्विपमेंट्स हैं, तो उसको आज के दिन एक बार नजर डाल करके जरूर देख लीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं है, प्रेशर सब कुछ सही है, सिस्टम सब कुछ सही चल रहे हैं। तो उसके बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स्ड मन से अपने काम को आप आगे बढ़ाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव रखने वाले हैं, और इस पॉजिटिविटी के साथ में मैनिफेस्टेशन जो है वो आपका कारगर सिद्ध होगा। यहां पर अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा इंसान भी ये देखेगा कि ऐसे समय में हर किसी का सपोर्ट मिल रहा है। बड़े बड़े क्लाइंट्स इस समय में कॉल कर रहे हैं और हर कोई जुड़ना चाहता है। खास तौर पे कैसा भी क्लाइंट है वो आपके द्वारा ही काम करना चाहता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर चीज रहेगी। खास तौर पे अगर आपका सेल्स फिगर जो भी होता है वो कमीशन बेस्ड होता है, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि 4 चांद लगने वाले हैं। अच्छा सोशल सर्कल डेवलप होगा, अच्छे बड़े लोगों से मुलाकात, और उनके साथ में कहीं ना कहीं काम करके स्वयं की इमेज जो है वो सुधर सकती है। आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ सकती है। इन चीजों के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहां पर अपने दांपत्य जीवन की बात कहें, पारिवारिक जीवन की बात कहें, तो वहां पे भी काफी ज्यादा सुख और शांति आपको देखने को मिलेगी। चीजें जो प्रेशर से आप गुजर रहे थे, स्ट्रेस से गुजर रहे थे, अब उससे आपको यहां पर रिलीफ मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाला है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। फाइनली राहत की सांस लेने को मिलेगी। अभी भी सिचुएशन 100% पॉजिटिव तो नहीं हुई है। मैं ये कहूंगा कि 90% अब आपको पॉजिटिविटी मिल गई, पर 90% पॉजिटिविटी 15% सपोर्ट से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। और ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं बोलचाल के कारण, अपने सोशल सर्कल के कारण, अपनी गुडविल और मार्केट में जो इमेज है उसके कारण आपको रिकवर करने का मौका मिल जाएगा। पैसे कमाने का मौका वापस मिल जाएगा। नुकसान जो है उससे बचकर के अभी तक जो आप चले हैं, अब कमाई करने का मौका आपको सामने आ सकता है। घर परिवार में या फिर रिलेटिव्स जो नाराजगी जता रहे थे, उनसे भी अब जाकर के बातें वापस सही होनी शुरू कर सकती हैं, या ये कहूं कि वापस नॉर्मलसी की तरफ आप आगे जरूर बढ़ेंगे। पर ऐसे समय में भी एक चीज का ध्यान दें, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में आ गया है, सरकारी नोटिस आ गया है, या किसी सरकारी प्रबंधक ने या ऑफिसर ने आपको यहां पे किसी भी चीज के लिए मना किया है, तो उस पर अभी भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि लीगल एक्शन का खतरा जो है वो अभी भी मंडरा रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों रह जाती हैं? मनुष्य, इंसान, मैं और आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहे हैं, लेकिन
वो सुन नहीं रहा है। अगर इस स्थिति में आप भी हैं, आपको यहां पे बता दूं कि आखिर क्यों हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो कभी कभी नाकाम हो जाती हैं। पहले यह समझना जरूरी है इसमें कि व्यवसाय और लेन देन की तरह ही प्रार्थना भी असफल होती है। जहां सक्सेस है तो फेलियर भी हो सकता है। और प्रार्थना के नाकाम होने की वजह क्या है? सबसे पहला, आहार और व्यवहार, इस पे नियंत्रण न रखने से प्रार्थनाएं नाकाम होती हैं। दूसरा, माता पिता का सम्मान ना करने से प्रार्थनाएं असफल होती हैं। तीसरा, प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा है तो वो प्रार्थना नाकाम हो जाती है। और चौथा, अतार्किक प्रार्थना जिसका कोई सिर पैर ना हो वो असफल हो जाती है। ध्यान से वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं प्रार्थना के, नियम मान लीजिए, कायदे मान लीजिए, कानून मान लीजिए प्रार्थना का। सही तरीके से की गई प्रार्थना जो है वो जीवन में चमत्कारी बदलाव भी लाती है। सरल और साफ तरीके से भी अगर जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली ये जो प्रार्थना है ये कबूल होती है, या ये कहूं कि ये स्वीकार होती है। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे ज्यादा बढ़िया बताया जाता है। खास तौर पे जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाके करें। सुबह जब मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय भी अगर अपने विचार जो हैं वो क्लियर रहें, कहां पहुंचना चाहता हूं, कब पहुंचना चाहता हूं, कैसे पहुंचना चाहता हूं, तो भी आपकी प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो सकती है। इससे मध्य रात्रि का मतलब यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि हम ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहीं एक प्रार्थना यह भी होती है कि मेरा भला हो उसका नुकसान हो। यह जो है कि दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छे की जगह स्वयं का बुरा और हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं इससे बुरा क्या ही होगा, तो उससे बुरा और होने के लिए हम स्वयं प्रेरित कर रहे हैं हमारे भाग्य को, ईश्वर को, कि इससे और खराब करके दिखा दो। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचिए और फिर उसकी प्रार्थना कीजिए। आप अगर अपने से या अपने ये नियम अगर आपने अपना लिए तो यकीन मानिए कि जो आप प्रार्थना करते हैं वो स्वीकार जरूर होगी। बस इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कोई भी चीज जब करते हैं साफ दिल के साथ में करते हैं, उद्देश्य के साथ में करते हैं और भलाई के लिए करते हैं तो वो जरूर स्वीकार होती है। अब तरीका क्या है? तो प्रार्थना इष्ट स्वीकार करे इसके लिए कुछ नियम होते हैं। ऐसे अगर आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें, उसके बाद में अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, फिर अपने इष्ट गुरु या फिर ईश्वर जी का ध्यान कीजिए। इसके बाद में जो प्रार्थना करनी है वो करिए। अपनी प्रार्थना को एक बात का ध्यान रखें कि गोपनीय रखें। अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में कोई भी चीज हम मांगते थे, माता पिता कहते थे बताना मत, या स्वयं भी कुछ मांगते थे तो कहते थे नहीं बताऊंगी, ये सीक्रेट है। ये आपके और ईश्वर के बीच का एक सीक्रेट है, ये दूसरों के साथ में बांटने की जरूरत नहीं है। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहिए। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से अगर प्रार्थना की है तो यकीन मानिए कि जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी प्रार्थना है वो जरूर पूरी होगी। और पूजन करते वक्त अपने इष्ट देव से कामना पूर्ति के लिए हर रोज दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, चाहे 1 रुपए हो, 10 रुपए हो, 11 रुपए हो, जो भी हो। चढ़ाई हुई जो दक्षिणा है उसको किसी जरूरतमंद गरीब इंसान को दान कर देनी चाहिए। या फिर जो पूरे महीने में आपने जो जो न्यौछावर किया है वो ऐसे के ऐसे लेकर के एक दुकान पर जाइए, मिठाई लीजिए या फिर कोई भी खाने की सामग्री लीजिए, और जो भी आपको जरूरतमंद स्थल के पास में मिलते हैं, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं या फिर अरदास करने जाते हैं तो वहां पर जो भी आपको जरूरतमंद लोग दिखते हैं उनको ये आप बांटिए, भेंट कीजिए। और पूजा घर में हमेशा जल का एक कलश अवश्य भर करके रखें। संभव हो तो इसे ईशान कोण में रखना और भी ज्यादा फायदेमंद है। और पूजन हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आसन कुश का हो या तो फिर जूट का हो
तो ज्यादा लाभ है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजन करते समय जो आपका मुंह है, फेस है, वो पूर्व या तो फिर उत्तर की दिशा में ही हो। पूजा सुबह के समय ही करने की कोशिश करना सबसे ज्यादा फलदायी हो सकता है। या ये कहूं कि ब्रह्म मुहूर्त जो हम कहते हैं बार बार, अगर उसमें आप उठ सकते हैं तो उस समय प्रार्थना कर उसके बाद में सूर्योदय देख करके, सूर्य को अर्घ दे करके फिर अपना काम शुरू कीजिए, ज्यादा बेहतर है। हम मानते हैं कि आज के जमाने में लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। जो ओवरऑल टाइम है वो धीरे धीरे आगे शिफ्ट हुआ है। पर कहीं ना कहीं पे ये तर्क करना कि जीवन जैसे आगे बढ़ा है तो भगवान भी तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। स्वयं को वापस सुधारने की जरूरत है। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया रात को 12 बजे तक अगर शराब पीती है तो आपको उनके साथ बैठना जरूरी है। आप अपने घर पे शांति से अपने परिवार के साथ में रहिए, उनके साथ में हंसी मजाक कीजिए। 9 बजे तक किसी भी हालत में अपने कमरे में पहुंच के सोने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य ही आपको भी अपनी जिंदगी में सफलता मिल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।